मैं बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि अपना प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यापारी सेल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बिजनेस की मेन रूट सेल है भाई साहब। जब तक आप सेल नहीं कर पाओगे, आपका कैसा भी प्रोडक्ट हो ग्रो कर ही नहीं सकता है। सेल करना बहुत ज़रूरी है। सेल आज की डेट में देखिए, आज क्या बेच रहे हैं। आज जो अमिताभ बच्चन जी है ना, आज वो नवरत्न तेल बेच रहे हैं। क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस में सेल बहुत ज़रूरी है। जब तक रूट मजबूत नहीं होगा तब तक फ्रूट नहीं आएंगे। तो रूट बहुत ज़रूरी है। सेल्स देखिए, सेल्स की मैं बहुत कुछ टिप्स देना चाहूँगा आज आपको, बेसिक टिप्स, जिससे आप जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूर आप में वो रिएक्शन आएगा। क्योंकि सेल्स बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर आता है तो जैसे मैं एक, क्योंकि बिना एग्जांपल के कोई बात समझ में नहीं आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि गवर्नमेंट्स की शॉप है, कपड़े की दुकान है। तो जैसे कोई कपड़ा लेने आ रहा है ना, तो हमेशा आप इसको 3 कपड़े निकालिए। कितने कपड़े निकालना है? 3। हमेशा जब आप 3 कपड़े निकालेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति, कस्टमर आपका, वो कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि जब आप ढेर सारे कपड़े निकाल लोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यार, इसको लूँ, किसको लूँ, किसको लूँ, किसको लूँ, वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, बाद में वो लेगा नहीं। तो हमेशा आप 3 कपड़े निकालिए। नहीं पसंद आया फिर आप 3 निकालिए, फिर नहीं पसंद आया तो फिर आप 3 निकालिए। तो 3-3 करके जब आप निकालते हैं ना, तो कस्टमर एक चूज़ कर लेता है। और सेकंड में क्या करना है, हमेशा आपको बड़े प्राइस निकालना है। 3 सबसे बड़े प्राइस। छोटा प्राइस आपको बताना नहीं है, क्योंकि आप छोटा प्राइस बताएंगे, कस्टमर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बाई चांस कस्टमर नहीं लिया तो आपके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हमेशा आप बड़े के 3 प्राइस निकालिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप एक 2000 का प्राइस निकाल दीजिए। अरे मैम जी, ये 2000 का है, आपके बस का नहीं है, इसको तो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सामने वाला कस्टमर बोलेगा, यार इस बंदे ने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया कि 2000 का प्राइस मैं खरीद नहीं सकता हूँ। तो पहला तो आपका चांस हो गया कि 2000 की साड़ी 99% चांसेस है कि वो सेल हो जाएगी, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिए कि आपके बस का नहीं है। आपने उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न डाल दिया। अब सेकंड में क्या है कि बहन जी, ये 1500 की साड़ी है, आज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि कंपनी पीछे से दे नहीं पा रही है। एक बार फिर से, कंपनी पीछे से नहीं दे पा रही है। आज इतनी ज़्यादा इस साड़ी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, कस्टमर आज इतना ज़्यादा इस साड़ी को ले रहा है कि क्या बताएं। तो सामने वाले व्यक्ति में फिर एक आपने रिएक्शन डाल दिया कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, कंपनी की तरफ से नहीं माल आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो इसको हो जाएगा, यार ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। तो वो पहली नहीं लेगी तो दूसरी तो 100% ले लेगी, क्योंकि पहली ना लेने का चांस ये भी हो सकता है कि शायद उसके पास बजट ना हो, लेकिन सेकंड साड़ी ले सकती। बाई चांस सेकंड साड़ी भी नहीं ले रही है, तो आपको थर्ड में क्या करना है कि बहन जी, ये 1000 की है, इससे सस्ती साड़ी मिलेगी नहीं, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो जैसे स्टार्टिंग के 2 प्राइस वो नहीं ले पा रही है, बजट की प्रॉब्लम है, तो चलते चलते छोटा वाला प्राइस तो वो ले ही लेगा। जब आप ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं ना, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़रूरी है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वैल्यू है। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक दब जाता है। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो, प्राइस बताते हो, तो प्राइस इसको दिखने लगता है, वैल्यू उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो हमेशा आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस दब जाएगा, जिससे वो सामने वाला कस्टमर ले लेता है आराम से। थर्ड टिप से क्या है कि जब भी कोई कस्टमर आता है ना, जैसे 2 लोग आए ना, माँ बेटी बहू, सब कपड़े लेने, तो हमेशा जब आप 3 कपड़े निकालते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता है ना, तो आप उनकी माँ से पूछिए, बहन जी अब आप डिसीजन लीजिए, इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उसकी मम्मी, सामने वाले को क्या हो जाएगा कि यार अब मुझे डिसीजन लेना है, इसमें कौन सा बेटर है। आपने ऐसा एक भ्रम पैदा कर दिया ना कि बहन जी अब आप डिसीजन लेंगी, इसमें कौन सा बेटर है। तो वो बहन जी एक न एक कपड़े चॉइस कर लेगी। जब आप ऐसा बोलते हैं कि अब आपको डिसीजन लेना है, इसमें कौन सा बेटर है, तो उसके अंदर एक फीलिंग हो जाएगी, अरे यार मुझे डिसीजन लेना है, तो वो एक ले लेगी। देखिए, आज की डेट में बिजनेस में क्या है ना, शब्दों का गेम है। जब आप शब्द ऐसा कंटेंट बोलते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक इम्प्रेस हो जाता है। तो बिजनेस में बहुत ज़रूरी है शब्दों का गेम। माइंड से भाई साहब बिजनेस चलता है। बिजनेस किससे चलता है? माइंड से चलता है। जिस दिन आप अपने बिजनेस में माइंड लगा दिए,
और थोड़ा थोड़ा आप लर्निंग लेने लगे ना, तो आपका बिजनेस 2x नहीं 3x नहीं सीधे 10x जाएगा। अब बिजनेस में आपको सबसे पहले व्यवहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में लोग छोटे छोटे व्यापारी क्या कर रहे हैं, व्यवहार नहीं बना पा रहे हैं। और जब तक आपका व्यवहार नहीं होगा तब तक आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो व्यवहार बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने व्यवहार करना स्टार्ट कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। तो आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।